जय हिंद दोस्तों। तो इससे पहले वाले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे अनुसूची के बारे में। अब हम लोग देखते हैं संविधान के भाग एक। और भाग एक में 4 आर्टिकल दिए गए हैं उसके। देखिए, सबसे पहले संविधान के जो भाग एक है, भाग एक में लिखा गया है संघ और राज्य क्षेत्र। संघ और राज्य क्षेत्र का मतलब क्या होता है? देखिए, इस संघ और राज्य क्षेत्र के अंतर्गत 4 आर्टिकल दिया गया है। 4 आर्टिकल, जैसे कि भाग एक है, तो मान लीजिए कोई चैप्टर है भाग एक। अब चैप्टर चैप्टर में एक एक टॉपिक दिया जाता है, उसी तरह इसमें 4 टॉपिक है। अनुच्छेद 1, 2, 3, 4, उसको देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें दिया गया है आर्टिकल 1। भारत राज्यों का संघ है। संघ यानी यूनियन है। मतलब इसमें कहा गया है कि भारत जो है राज्यों का यूनियन है। छोटे छोटे राज्य मिलकर भारत का निर्माण हुआ है। इसके कोई भी राज्य जो है कभी भी अलग नहीं हो सकते चाह कर भी। इसमें एक होता है कॉन्फेडरेशन, एक होता है फेडरेशन। फेडरेशन मतलब संघ होता है। मतलब जो कॉन्फेडरेशन और फेडरेशन होता है, ये राज्य जो इनके राज्य होते हैं, ये कभी भी टूटकर अलग हो सकते हैं। जैसे अमेरिका जो है, अमेरिका के 50 राज्य जो हैं कभी भी टूटकर अलग हो सकते हैं। कोई भी राज्य जो है अपना अलग देश बना सकता है। लेकिन भारत के जो राज्य हैं, कोई भी राज्य कभी भी अलग नहीं हो सकता, चाह कभी नहीं हो सकता। इसमें कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है, यूनियन है। और इसकी जो जानकारी है अनुसूची एक में दिया गया है। जैसे जब हम लोग अनुसूची पढ़ रहे थे, तो अनुसूची एक पहली अनुसूची में दिया गया था कि जो राज्य है उसके क्षेत्र के बारे में, कि कितना क्षेत्र है, राज्य का कितना एरिया है, कितना क्षेत्र है। तो इसका जो पहली अनुसूची है उसके बारे में उसमें दिया गया है कि किस राज्य का कितना क्षेत्र है। और पहली अनुसूची में दिया है कि भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश। पहली अनुसूची में दिया गया है। अब देखिए आर्टिकल 2, अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि संसद राष्ट्रपति को सूचना देके, संसद जो है राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देके विदेशी राज्य को भारत में मिलाया जा सकता है। कोई भी विदेशी राज्य जो है भारत में मिलाया जा सकता है। जैसे जैसे जब यहाँ पे चाइना, यहाँ पे एक देश था मंगोलिया। तो चाइना क्या किया, चाइना मंगोलिया पे कब्जा करने लगा धीरे धीरे। और मंगोलिया पे कब्जा करके एक ही, जैसे मान लीजिए मंगोलिया पे कब्जा कर दिया। अब कब्जा करके क्या करता था, एक फैमिली के 8 लोग हैं, तो किसी को भेजता था यहाँ पे, किसी को यहाँ पे, किसी को यहाँ पे। मतलब सबको अलग अलग भेज देता था, अलग अलग जगह पे। और धीरे धीरे कब्जा करते गया। तो यहाँ पे एक देश है सिक्किम। तो जो सिक्किम है, तो इसमें क्या हुआ, जैसे चाइना धीरे धीरे जब कब्जा करने लगा तो सिक्किम डर गया। और यहाँ पे था भूटान। सिक्किम भी डर गया, भूटान भी डर गया। तो सिक्किम कह रहा है कि भारत से कि हमारी मदद करिए। तो भारत कहा जो कि आइए हमारे देश में, मतलब शामिल हो जाइए, हम आपकी मदद जरूर करेंगे। तो क्या हुआ, सबसे पहले सिक्किम इसी तरह से शामिल नहीं हो जाएगा। उसकी उसने कहा, तो जैसे देखिए सिक्किम को 35वां संविधान संशोधन के तहत 1974 में उसको स्वराज्य बनाया गया। स्वराज्य मतलब कि आप आइए हमारे देश में, घूमिए फिरिए, आपको अच्छा लगे तो हमारे देश में जुड़ जाइए, और अच्छा ना लगे तो फिर चले जाइएगा, अपना अलग देश बना लीजिएगा। तो उससे तो सिक्किम जो है अलग देश था पहले। लेकिन 35वां संविधान संशोधन 1974 के तहत भारत का स्वराज्य बन के भारत में रहने लगा। और जब भारत में रहने लगा तो भारत में घूमने लगा। तो भारत की जो व्यवस्था है देख के अपने अपने आप सिक्किम आके 1 साल के बाद कह रहा है 1975 में कह रहा है कि हमको हमको शामिल कर लीजिए। तो 36वां संविधान संशोधन 1975 में सिक्किम को राज्य बना दिया गया। देखिए, सबसे पहले सिक्किम जो है स्वराज्य बना। उसके बाद से सिक्किम को जब अच्छा लगा तो राज्य बना दिया गया। और यहाँ पे बचा भूटान। तो भूटान जो है शामिल नहीं हुआ। लेकिन आज भी भूटान में इंडियन आर्मी रहती है। इंडियन आर्मी जो है भूटान की रक्षा करती है। तो यहाँ पे सिक्किम और भूटान हो गए। अब देखिए आर्टिकल 3, अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि संसद जो है राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देके वर्तमान में किसी भी राज्य का नाम, क्षेत्र, सीमा में परिवर्तन कर सकती है। मतलब वर्तमान में जितने सारे राज्य हैं, इसके किसी भी, जैसे उत्तर प्रदेश का नाम बदल के कुछ भी रखा जा सकता है। उत्तर प्रदेश के 3-4 गो और राज्य बनाए जा सकते हैं।
इस तरह बिहार में जैसे बिहार का सीमा है, इसको बढ़ाया घटाया जा सकता है। किसी भी राज्य का नाम, सीमा और क्षेत्र को घटाया बढ़ाया जा सकता है, नाम भी चेंज किया जा सकता है। इसमें देखिए मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया था 1 नवंबर 2000 को। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग कर दिया गया 9 नवंबर 2000 को। बिहार से झारखंड को अलग कर दिया गया 15 नवंबर 2000 को। मतलब कि इसमें किसी भी राज्य में, किसी भी जैसे कोई राज्य है, जैसे उत्तर प्रदेश है, आने वाले टाइम में उत्तर प्रदेश में से चाहे तो पूर्वांचल को अलग करके एक अलग राज्य बनाया जा सकता है। इसी तरह किसी भी राज्य को अनुच्छेद 3 में कहा गया है, किसी भी राज्य को नाम, क्षेत्र और सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है। अब देखिए अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 में कहा गया है, अनुच्छेद 4 में कि अगर ये तीनों संशोधन हो रहा है, मतलब कि अगर किसी विदेशी राज्य को शामिल किया जा रहा है, ठीक, तो कैसे किया जाएगा? पहले लोकसभा में या राज्यसभा में पास होगा, संसद पास करेगी, उसके बाद से राष्ट्रपति जो है साइन करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए संसद पास, यहाँ से लोकसभा राज्यसभा जो है पास कर दी, लेकिन राष्ट्रपति के पास जब आया तो राष्ट्रपति साइन करने से मना कर दिए, साइन नहीं कर रहे हैं, तब तो दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में किया गया संशोधन को राष्ट्रपति को साइन करना होगा। मतलब राष्ट्रपति जो है बाध्य है साइन करने के लिए, राष्ट्रपति चाह के भी इसमें इस संशोधन को नहीं रोक सकते। इसमें इनको 368 के बाहर रखा गया। और अनुच्छेद 368 जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि राष्ट्रपति की जो है मतलब क्या क्या शक्तियां हैं। तो जैसे जो अनुच्छेद 368 है, इसके बाहर रखा गया है, यानी राष्ट्रपति को इस पे साइन करना होगा, राष्ट्रपति चाह के भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 1, 2, 3, 4 समझ में आ गया। अब देखिए जब भारत आजाद हुआ था 1947 में, तो उसके बाद से कैसे कैसे भारत जो है राज्य, कैसे कैसे भारत के 522 जो है देसी रियासत से कैसे एक हुआ, अब हम उसको देखते हैं।